एक बार मैं फिर आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम में हमने कवर किया था या हमने पढ़ा था। आपका पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वह इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस कह सकते हैं। फिर मैं एक दूसरे लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या है, नंबर ऑफ जीरो। जैसे कभी कभी सर्वाधिक या सबसे हल्का या जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो मालूम किया जाने वाला सवाल है नंबर ऑफ जीरो को लेकर या शून्यों की संख्या को लेकर है, तो वो ये है जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा आपके पास 6 और लास्ट तक मैं 100 तक गुणा करूंगा। प्रश्न है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यदि मैं इन सभी संख्याओं की 100 तक गुणा करता हूं तो मेरे पास जो बहुत बड़ी संख्या आने वाली है उस संख्या के लास्ट में कितना जीरो बनेगा, ये प्रश्न है आपका। प्रश्न ये है कि 1 2 3 4 5 अर्थात मैं 100 तक या 1000 तक ऐसे आपसे मालूम करेगा। मैं इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करता हूं तो कितना जीरो बनेगा। तो हम पहले गुणा में जीरो की परिभाषा को जान लेते हैं। तो मैं शुरू के 15 मिनट आपसे कंसेप्ट की बात करूंगा कि जीरो का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग उसे देख सकते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं यदि किसी सम संख्या की गुणा 5 से की जाती है तो जीरो बनेगा। जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल कहता हूं कि 2 और गुणा आपके पास कितना है 5, तो 2 पंजे कितना होगा 10, ये आपके पास जीरो बन गया। यदि मैं आपसे कहता हूं कि 4 पंजे, तो 4 पंजे कितना होगा आपके पास 20 होगा। इसी प्रकार 6 गुणा 5 बराबर कितना होगा, ये 6 पंजे आपके पास 30 हुआ। अर्थात 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से की जाती है तो जीरो बनता है। किसी भी सम संख्या की गुणा हम लोग 5 से करेंगे तो जीरो बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि हर प्रत्येक सम संख्या के अंदर जो मौजूद है, प्रत्येक सम संख्या के अंदर जो मौजूद है कम से कम एक बार 2 है। इसका मतलब है कि गुणा में जीरो का कंसेप्ट ये निकल कर आता है कि यदि हम 2 की गुणा 5 से करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। गुणा में जीरो का सही और असल मायने में जो कंसेप्ट है वो ये निकल कर आया है कि यदि मैं 5 की 2 से गुणा करूंगा तो मुझे जीरो प्राप्त होगा और मुझे गुणा में उतने ही जीरो प्राप्त होंगे जितनी 2 की संख्या होगी और जितनी 5 की संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक प्रश्न है कि 2 की पावर आपके पास 3 और गुणा आपके पास 5 की पावर 4। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, इसे हम थोड़ा खोल लेते हैं तो ये आपके पास 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8। 2 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 4 है। हमसे प्रश्न में एक बात ये बात तो हम जानते हैं कि गुणा में जीरो की संख्या 2 की संख्या और 5 की संख्या पर डिपेंड करती है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 3 हो गए और यहाँ 5 की संख्या कितनी है 4। तो अगर मैं यहाँ पर गुणा करूंगा तो मेरे पास जो संख्या आएगी, आप गुणा करिए तो उस संख्या के लास्ट में जो जीरो बन के दिखाई देंगे वो आपको 3 देंगे। यदि मैं एक दूसरा प्रश्न लेता हूं, जैसे आपके पास 2 की पावर कितना है 4, 2 की पावर है आपके पास 4 और गुणा 5 की पावर है आपके पास 3। यहाँ पर हम आपस में इसे हल करेंगे तो लास्ट में जीरो यहाँ भी कितने होंगे, वो 3 होंगे। गुणा में जीरो की संख्या 2 की संख्या और 5 की संख्या दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन सही मायने में उसकी संख्या पर डिपेंड करती है जिसकी संख्या कम होती है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 4 है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पर 2 की संख्या कम है, तो यहाँ पर जीरो की संख्या ने 2 की संख्या पर डिपेंड किया है। यहाँ पर 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 5 की पावर कम है अर्थात 3 है, तो गुणा में जीरो की संख्या ने डिपेंड जो किया है वो 5 की संख्या पर किया है।
अर्थात गुणा में 0 की संख्या 2 और 5 दोनों की संख्या पर डिपेंड करती है, लेकिन वास्तविक तौर से उसकी संख्या पर डिपेंड करती है जिसकी संख्या कम होती है। तो मुझे प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में मुझे ये तलाशना है कि 2 की संख्या कितनी है और फिर 5 की कितनी है, फिर किसकी संख्या कम है। जैसे मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल कहूं, यदि मैं आपसे जैसे एक प्रश्न लेता हूं कि मेरे पास 2 की पावर कितना है 16 और यहाँ पर आपके पास 5 की पावर कितना है 20। अब यदि मैं इसे हल करता हूँ तो बड़ा मुश्किल है कि 2 की पावर 16 5 गुणा 5 की पावर 20, आपस में से आप लोग खोल के हल करेंगे तो जो बहुत बड़ी संख्या आपको मिलेगी, तो लास्ट में जो 0 मिलेंगे उसके 16 0 होंगे। ये हमने कैसे पता लगाया? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों की संख्या पर 0 की संख्या काम करती है, कि सही मायने में उसकी संख्या पे काम करती है जिसकी संख्या कम होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 16 अर्थात 5 की पावर 20 से कम है, तो गुणा में 0 कितने बनेंगे 16, तो मेरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो 16 होगा। यहाँ पर 2 की संख्या पे काम किया है। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 2 की पावर कितना है 17 और गुणा 5 की पावर है आपके पास 13, तो यहाँ पर 5 की संख्या कम है या 2 की, तो आप कहेंगे 5 की संख्या कम है और वो है आपके पास 13, तो गुणा में 0 कितने बनेंगे 13। एक सवाल तो ये रहा। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में सवाल आता है वो ये है कि सबसे पहला सवाल है आपकी पीडीएफ का कि 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 और गुणा है आपके पास 3 गुणा 4 गुणा कितना है आपके पास 5, और सबसे लास्ट में लिखा है आपके पास 50। सवाल है कि 1 से लेकर 50 तक की हम सभी प्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तो लास्ट में कितना 0 बनेगा या शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपसे बताया था गुणा में 0 की संख्या 2 की संख्या और 5 की संख्या पर डिपेंड करती है। गुणा में 0 की संख्या 2 की संख्या और 5 की संख्या पर डिपेंड करती है। अब हमें देखना यह है कि यहाँ पर हमें 2 की संख्या ज्ञात करनी है या 5 की। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम उसकी संख्या पर काम करते हैं जिसकी संख्या कम होती है। यदि मैं 1 से लेकर 50 तक आपसे कहूँ कि कितनी बार 2 आता है या कितनी बार 5 आता है, तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम 1 से लेकर 10 तक ही देख लेते हैं। यदि मैं 1 से लेकर 10 तक की बात करूंगा तो 2 के अंदर 2 है, 4 के अंदर 2 बार 2 है, 6 के अंदर 2 है, 8 के अंदर 3 बार 2 है और 10 के अंदर 2 है। तो 2 की संख्या मुझे लगता है शायद कि 2 के अंदर 2, 4 के अंदर 2 बार 2, 6 के अंदर और आपके पास 8 के अंदर और आपके पास 10 के अंदर। एक बार यहाँ 2 है, 2 बार यहाँ 2 है, एक बार यहाँ है और एक बार 4 बार यहाँ है, सॉरी 3 बार यहाँ है। 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना 0 बनेगा आपको ज्ञात करना है। तो आपको 2 और 5 दोनों की संख्या पे काम करना होता है। तो पहले मैं ये देख रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याओं के अंदर 2 है और कितनी बार है। 2 के अंदर 2 है, 4 के अंदर, 6 के अंदर, 8 के अंदर, 10 के अंदर। तो मैंने देखा कि 1 से लेकर 10 तक 1 और 2 3 और 1 4 और 3 कितना हुआ 7 हुआ। अर्थात जो हमारे पास 2 है वो कितनी बार है, वो 7 बार है। अच्छा, अब बात आती है 5 की। तो 5 केवल 2 संख्याओं के अंदर है, 5 के अंदर और 10 के अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 5 कितनी बार है तो 5 2 बार है। तो अर्थात 1 से लेकर 10 तक की अगर आप संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में जो 0 बनेंगे 2 की पावर तो 7 हो गई क्योंकि 2 7 बार है और 5 की पावर 2 होगी अर्थात 5 2 बार है। तो संख्या जिसकी कम होती है उतना 0 बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 0 की संख्या होगी वो 2 होगी और संख्या हमें ज्ञात दृष्टि करनी होती है। अब बात ये निकल कर आती है कि प्राकृतिक संख्याओं में 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर मैं 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में ये मालूम कर लेता हूं कि कितनी बार 5 आता है उतना मेरा 0 बन जाएगा। अब बात ये आती है कि हमें ज्ञात कैसे करना है। तो यदि मैं आपसे 5 को तो आप छोड़िए, यदि मैं आपसे कहूँ साहब कि 1 और गुणा आपके पास 2 और गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ही हमारे पास 100 तक संख्या है। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि 7 कितनी बार आता है, अगर मैं किसी भी खास अंक की बात करूंगा तो सबका एक ही फंडा है।
अगर मुझे जीरो की संख्या, यदि मुझे प्राकृतिक संख्या में जीरो की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे 5 की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि 2 के मुकाबले 5 कम बार आता है। अब 5 की संख्या ज्ञात करनी है या 7 की संख्या ज्ञात करनी है, सबका एक ही फंडा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है, तो आप 100 को 7 से भाग लगाइए। 7 से कितनी बार कटेगा, इसे पूरा डिवाइड करेंगे 14 बार, ठीक है। फिर इस 14 को फिर 7 से भाग लगाइए। 7 दूनी कितना होगा आपके पास 14। जब तक ये संख्या 7 से कम ना बने तब तक भाग लगाते रहेंगे। तो 14 और 2 कितना होगा आपके पास 16। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 7 जो आता है वो 16 बार आता है। अब प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकली का मतलब है कि 7 के अंदर 7 है, 14 के अंदर 7 है, 21 के अंदर 7 है, हर उस संख्या के अंदर 7 है जो 7 से कटती है। तो इसका मतलब है कि 14 7 98, तो 14 बार तो ये रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 49 के अंदर 2 बार 7 आता है, जिसमें का 1 बार 7 इसके अंदर आ चुका है। इसी प्रकार 98 में 98 में 2 बार 7 या 2 बार 7 आता है, तो एक बार उसका लेंगे। तो ये 2 वो हैं। 14 तो वो है जो नॉर्मल है, जो हर 7 से कटने वाली संख्या के अंदर है। कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जिनके अंदर 7 2 बार होगा, तो 14 और 2 कितना हुआ 16। तो ये किसी भी संख्या के अंदर किसी अंक की गिनती ज्ञात करने का तरीका हुआ। तो सवाल ये आता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में अगर मैं आपस में गुणा करूंगा तो कितना जीरो बनेगा। जीरो की संख्या 2 की संख्या और 5 की संख्या पे काम करती है, लेकिन सही मायने में उसकी संख्या पे काम करती है जिसकी संख्या कम होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 2 के मुकाबले 5 की संख्या कम होती है, तो मैं 5 की संख्या ज्ञात करूंगा। चलिए 5 की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये 50 है, 50 को इसे 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 ढाई कितना होगा 50। अब फिर इस 10 को हम लोग 5 से भाग लगाते हैं, तो ये आपके पास 5 दूनी कितना होगा आपके पास 10। इसका मतलब है कि 10 और 2 कितना होगा 12। तो इसका मतलब 5 जो आता है वो 12 बार आता है। प्राकृतिक संख्याओं के प्रश्न में 2 को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हमेशा 5 को दी जाती है। तो 5 कितनी बार है 12। तो जीरो की संख्या जो होगी वो आपके पास कितनी होगी 12। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 1 से लेकर 100 तक की 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी प्रकार हम लोग 100 तक आपस में गुणा करेंगे तो कितना जीरो बनेगा। तो जीरो की संख्या ज्ञात करनी है तो 5 की संख्या को ज्ञात कीजिए। और 5 की संख्या ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अंतिम संख्या को 5 से भाग लगाइए। 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। फिर इस 20 को फिर 5 से भाग लगाइए। 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार। तो 20 और 4 कितना हुआ 20 और 4 आपके पास हुआ 24। अर्थात 1 से लेकर 100 तक जो 5 आता है वो 24 अर्थात 24 बार आता है। तो जीरो की संख्या, अगर मैं आपसे जीरो की संख्या की बात करूंगा तो 24 आपका आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग तीसरा। प्रश्न नंबर देखिए तीसरा के 2 4 6 8 गुणा कर रहे हैं हम लोग 100 तक। सवाल है कि 2 4 6 8 और 100 तक हम लोग आपस में गुणा करेंगे। ये प्रश्न नंबर आपके पास तीसरा है। ये प्रश्न नंबर तीसरा है कि 2 से लेकर 100 तक अर्थात सभी नहीं, प्रथम हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितना जीरो बनेगा। तो 2 4 6 8 और आपके पास 100 हो गया। ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं, देखिए इस सवाल को हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो मैं आपको सम का एक अलग ही फॉर्मूला बता दूं। तो वो हम लोग जानते हैं कि अगर संख्या प्राकृतिक थी तो हम 5 से गुणा कर रहे थे। और मुझे आप लोग बताइए कि प्रत्येक सम संख्या के अंदर 2 शामिल है। जब प्रत्येक सम संख्या के अंदर अगर 2 शामिल है तो 5 से तो हम गुणा कर ही रहे थे। हम 5 के साथ साथ 2 अर्थात 5 दूनी कितना होगा आपके पास 10।
कहने का मतलब है कि सम संख्या वाले केस में हम यहाँ पर 5 की संख्या ज्ञात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 10 की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम भाग किससे लगाएंगे? 10 से। हम भाग लगाते हैं 10 से। तो अगर आपको और अच्छे तरह से जानना है तो मैं भी इसका तरीका नंबर दूसरा भी आपको दूंगा। प्राकृतिक संख्याओं वाला सवाल अगर आपको देखना है तो केवल 5 से भाग लगाइए, लेकिन अगर सम इवन नंबर का सवाल है तो इवन नंबर के अंदर सबके अंदर 2 है, तो आपको 5 के साथ साथ 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पर आप लोग 10 की संख्या निकालिए तो 100 बटे कितना होगा 10, आपके पास कितना हो जाएगा 10 ढाई कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये तरीका एक जगह जाके यहाँ फेल भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है? ये हो जाएगा आपके पास 10 और जैसे ये 5 पंजे 25 से भाग लाएंगे 50 से, वो तरीका अलग हो जाएगा। देखिए बेहतर क्या है, इस 100 को, अब इस 100 के अंदर कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जिनके अंदर 5 2 बार होगा, तो हमें भाग लगानी चाहिए 25 से। तो 25 दूनी कितना होगा आपके पास 50, तो इसे 50 से भाग लगा देंगे। 50 दूनी कितना होगा आपके पास 100, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 12। ये आपका उत्तर 12 हो गया। लेकिन ये तरीका उतना अच्छा नहीं है, तो चलिए जानते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट और बढ़िया तरीका क्या है जो हमने पहले वाले सवाल में लगाया था। इससे पहले देखो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 100 है। इन सभी संख्याओं में से मैं 2 कॉमन लूंगा, लेकिन ये प्लस का कॉमन नहीं है, ये गुणा का कॉमन है। तो गुणा में कॉमन कैसे लेते हैं पहले ये जानिए। जैसे मैं आपसे कहूँ AB और गुणा आपके पास, चलो प्लस वाला कॉमन लेते हैं पहले। जैसे AB और प्लस AC है, जैसे AB प्लस AC है तो मैं यहाँ से A को कॉमन लूँगा तो ये आपके पास B प्लस C हो गया। जैसे AB प्लस AC लिखा था, यदि मैं यहाँ पर A को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर अंदर B प्लस C बचेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से लिखा है कि AB और गुणा AC, तो यदि आप A कॉमन लेंगे तो A कॉमन यहाँ से भी आएगा और A कॉमन यहाँ से भी आएगा, तो ये कॉमन निकलेगा आपके पास A² और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा B गुणा C। जब प्लस का कॉमन लेते हैं तो केवल उसे ही बाहर निकालते हैं, जब गुणा में कॉमन लेते हैं तो उतनी ही बार कॉमन आता है, उतनी ही पावर आती है जितनी संख्याओं में से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 हमारे पास आगे लिखा है 100 तक, तो मैं 2 यहाँ से कॉमन लूँगा, 2 यहाँ से लूँगा। तो आपको पता है कि 2 से लेकर 100 तक अगर जो संख्या होंगी वो आपके पास संख्या होंगी 50, अर्थात 50 संख्याओं में से आप लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 50। मैं कॉमन लेने के बाद सम संख्याओं को प्राकृतिक का रूप दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार। यहाँ पर हमारे पास 2 की संख्या 50 है, पहले से बहुत है। 2 इसके अंदर भी बहुत सारे होंगे, तो 2 का तो मैटर हमारे पास है नहीं, तो हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है। अब 5 इसके अंदर तो है नहीं, 5 इन्हीं में से अंदर से निकलेगा, तो हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 50 को 5 से भाग लगाते हैं तो 5 ढाई कितना होगा 50। फिर हम लोग 10 को फिर 5 से भाग लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। 5 दूनी कितना होगा आपके पास 10, तो आपके पास 5 की संख्या 10 और 2 कितनी हो गई 12। जब 5 की संख्या आपके पास 12 होगी तो नंबर ऑफ जीरो अर्थात शून्य को की संख्या भी आपके पास कितनी होगी 12। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर है आपके पास 4, 2 4 6 8, सबसे अंत में एक संख्या लिखी है। प्रश्न नंबर 4 है कि 2 4 6 8 10 196 और 198 सबसे अंतिम में संख्या लिखी होगी 200। तो थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, शायद इससे पहले वाला सवाल इसी के जैसा है, लेकिन क्या पता वो आपकी कम समझ में आया हो, तो हम इसे देख लेते हैं। 2 ही करना 2, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 गुणा कितना होगा 100। अर्थात शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक संख्या में 2 कॉमन है। यहाँ से मैं 2 लूंगा, यहाँ से मैं 2 लूंगा, ये 2, ये 2, फिर 2, 2, 2। 1 के साथ गुणा में 100, 2 के साथ गुणा में 2, 3 के साथ 2, 4 के साथ 2, अर्थात 100 संख्याओं के साथ 2 है। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 100 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा होगा 4, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यहाँ पर कितना होगा आपके पास 100। तो 2 की तो संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अर्थात 2 को नेगलेक्ट करेंगे, हमें संख्या ज्ञात करनी है 5 की। तो 5 इस कोष्ठक के अंदर कहीं से मिलेगा, बाहर तो 2 के अलावा कुछ नहीं है। तो अंदर से हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसे भाग लगा देंगे 5 से। ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार। फिर 20 को हम लोग 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 20 और 4 हुआ 24, अर्थात जो हमारे पास 5 की संख्या है वो 24 है, और जितना 5 होता है उतना ही 0 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 24। प्रश्न नंबर देखिए 5, PDF मैंने आपको दे दी है। प्रश्न नंबर देखिए 5 क्या है कि 1 3 1 3 5 7, सबसे लास्ट में संख्या है 99, अर्थात ये विषम संख्याओं के गुणनफल की बात कर रहा है। प्रश्न ये है कि 1 3 5 7 में इन सभी संख्याओं की गुणा करूंगा तो अंत में कितना 0 बनेगा। तो आपको समझना चाहिए कि ये संख्या विषम है। ये संख्या विषम है कि आपको कहीं, हम लोग जानते हैं कि जब संख्या विषम होंगी, विषम संख्या की सही परिभाषा यह है कि उनमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटती है। इसका मतलब है कि इनमें से मैं जहां तक भी जाऊंगा, इनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो इनमें से किसी भी संख्या के अंदर 2 नहीं होगा। जब इनमें से किसी भी संख्या के अंदर 2 नहीं होगा तो 2 की संख्या क्या होगी, 0, अर्थात 2 बिल्कुल नहीं है। और जब तक गुणा में 2 नहीं होगा या 2 की संख्याएं नहीं होंगी तब तक 0 नहीं बनेगा। अर्थात यदि मैं इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करूंगा तो 0 कितने बनेंगे, 1 भी नहीं बनेगा ना। जब 1 भी नहीं बनेगा तो उसे क्या लिखेंगे, 0, अर्थात 0 की संख्या 0। अगला देखिए प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न है कि 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के, करें कि 100 से कम, अर्थात वो 100 से छोटी होनी चाहिए। करें कि 100 से कम अभाज्य संख्याएं, ये सवाल नंबर है आपके पास 6। सवाल नंबर 6 है कि 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएं, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, 2 के बाद हमारे पास 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और सबसे अंत में जो अभाज्य संख्या होगी वो 97 होती है। ठीक है ना। प्रश्न है कि 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का, हम लोग जानते हैं, देखिए हम यहाँ पर किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को लेकर 0 की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो 2 से या 5 से। करें कि 100 से कम सारी अभाज्य संख्या लीजिए, तो मैंने 100 से कम अभाज्य संख्या लिखी है, प्राइम नंबर्स लिखे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5 और उसके बाद 7। आपको यहाँ पर 2 कितनी बार दिख रहा है, या 5? देखो यहाँ पर 2 भी एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है। यहाँ पर 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार है, नहीं तो आगे तक किसी भी संख्या में न 2 दिखाई देगा न 5 दिखाई देगा। जब 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि 0 की संख्या कितनी होगी, तो वो आपका उत्तर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 पंजे कितना होगा, 10, और 10 में 0 कितना बनता है, 1। अगला प्रश्न है कि 72 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में पहले थोड़ा जानेंगे। देखिए प्रश्न है आपके पास कि 72 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे, मतलब आप 72 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो कितना शून्य आएगा। पहले हम जानते हैं 6
6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जैसे 6 के बाद कितना होगा 5, और 5 के बाद 4, फिर 3, फिर होगा आपके पास 2, फिर कितना होगा 1। यदि आप किसी संख्या के आगे से फैक्टोरियल को हटाना चाहते हैं तो उसे अंत तक खोलेंगे, मतलब 1 तक। जैसे मैं आपसे कहूँगा 7 फैक्टोरियल, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि मुझे 72 फैक्टोरियल को पहले खोलना है। 72 फैक्टोरियल का हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 72 गुणा 71 गुणा 70। ऐसे ही अंत में होगा 3 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, 72 फैक्टोरियल को खोल रहे हैं तो 72 71 70 ऐसे ही होगा 69। फिर लास्ट में जब देखेंगे तो बचेगा 3 2 1। मैं इसे घुमा के लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि सवाल ये बना कि 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे ही 70, और हमारे पास 71, और गुणा कितना होगा आपके पास 72। तो प्रश्न कुछ इस तरह से बन जाता है कि 1 से लेकर 72 तक की 1 से लेकर 72 तक की प्राकृतिक संख्याओं की आप लोग आपस में गुणा करेंगे तो कितना जीरो बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमें प्राकृतिक संख्याओं के रेस्पेक्ट में 2 की नहीं 5 की संख्या ज्ञात करनी होती है, और 5 की संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि इसे 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग 5 से भाग लगाते हैं तो 14 पंजे होगा 70, 14 पंजे 70 होगा, और यहाँ पर आपके पास 14 को 5 से भाग लगाइए तो 5 दूनी होगा 10, तो 14 और 2 कितना होगा आपके पास 16। अर्थात आपके पास जीरो की जो संख्या होगी वो आपके पास 16 अर्थात 16 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा हम जल्दी में करेंगे। जैसे हमसे कहा जाता है कि आपके पास लिखा है 72 फैक्टोरियल, अर्थात मैं इसे खोलूंगा फिर इसे पलटूंगा तो सबसे लास्ट में जो मुझे मिलेगा 72 मिलेगा। 72 फैक्टोरियल का सीधा मतलब है 1 से लेकर 72 तक की संख्या है, तो सबसे अंतिम संख्या 72 है। और जब 5 की संख्या ज्ञात करनी होती है तो अंतिम संख्या को ही डिवाइड करते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा? 14 बार। फिर 14 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10, 14 और 2 कितना होगा 16। अगला प्रश्न आप देखिए 1000 फैक्टोरियल। प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर है आपके पास 8। 1000 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे खुलेगा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और सबसे लास्ट में होगा 1000। अर्थात 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे तो कितना जीरो बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैं 1000 को 5 से भाग लगाऊंगा, इससे पूरा पूरा कटेगा 200 बार। फिर 200 को 5 से भाग लगाते हैं, ये कटेगा 40 बार। फिर 40 को 5 से भाग लगाते हैं, ये कटेगा 8 बार। फिर 8 को 5 से भाग लगाते हैं, ये कटेगा 1 बार। पूरा पूरा काटना है। तो 200 और प्लस 40 और प्लस 8 और प्लस 1, अर्थात अगर मैं आपसे कहता हूं कि जीरो कितना बनेगा तो एक है हमारे पास 200, प्लस है हमारे पास 40 और प्लस 8 प्लस 1, अर्थात ये हो जाएगा आपके पास 249। इसका मतलब है कि जीरो की जो संख्या होगी वो 249 होगी। प्रश्न नंबर 9 मैं छोड़ रहा हूं, आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 10 के 2 की पावर 222, दो की पावर 222 गुणा 5 की पावर 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555। यहाँ पर हमें 2 या 5 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दिया है।
जितनी पावर होती है वो संख्या उतनी ही बार गुणा में होती है। तो बताओ 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555 है। 5 का मान कम है या 2 का मान कम है? तो आप कहेंगे 2 का मान कम है। जिसका मान कम होता है, जिसकी संख्या कम होती है, गुणा में उतना ही जीरो बनता है। तो 2 की पावर 222 कम है, तो गुणा में जो जीरो बनेगा वो आपके पास कितना होगा? 222। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 11। प्रश्न नंबर 11 है कि 12 गुणा 18, 12 गुणा 18 गुणा 15, 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 25, कभी कभी 2 की संख्या से काम चलता है, कभी कभी 5 की संख्या से काम चलता है, कभी कभी दोनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। सोलह गुणा 55 और गुणा 105, 12 18 15 40 25 16 55 105। हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ इसके फैक्टर करेंगे और हमें केवल 2 और 5 पर ही कंसंट्रेट करना है, बाकी मुझे किसी संख्या से मतलब नहीं। मगर मैं 12 की बात करूंगा तो 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 3 को छोड़ देंगे 4। 12 का मतलब हुआ इसके अंदर जो वो मिला 2 की पावर 2। 12 के फैक्टर 4 तिया 12, 3 का 0 से संबंध नहीं है, 4 क्योंकि उसके अंदर 2 है, 4 का मतलब 2 की पावर 2। 18 का मतलब होता है 2 9 18, 9 को छोड़ देंगे 2 की पावर 1। 15 का मतलब 5 तिया 15, इसका मतलब 5 की पावर 1। 40 का मतलब 8 पंजे 40, दोनों चीजें मिल रही हैं। 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3, 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3 और गुणा होगा 5 की पावर 1। 25 का मतलब होगा 5 की पावर 2। 16 का मतलब होगा 2 की पावर 4, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 55 का मतलब होगा 5 की पावर 1। 21 पंजे 105, मतलब फिर वही 5 की पावर 1। 5 को एक साथ रखेंगे, 2 को एक साथ रखते हैं, संख्या जिसकी कम होगी वही 0 की संख्या को बताएगी। 2 वाले पद एक साथ लेंगे, 2 और 1 3 और 3, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 कितना है आपके पास 10। पाँच की बात करते हैं, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 कितना है आपके पास 6। तो ये 5 की पावर आपके पास कितना हुआ 6। सवाल है कि 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 1 और 1 2 और 2 4 2 6। अच्छा, 2 की पावर कितनी है 10 और 5 की पावर कितनी है 6। तो मुझे आप लोग बताइए कि 5 की पावर कम है या 2 की? तो आप कहेंगे 5 की, इसका मतलब 0 की संख्या कितनी होगी 6। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3, इसी प्रकार 10 की पावर 10। जब गुणा में खुद ही 10 दिया है तो मुझे 5 या 2 की संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 10 का मतलब 1 0, ठीक है। यहाँ पर आधार 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि 1 की पावर x गुणा 1 की पावर y बराबर होगा 1 की पावर x प्लस वाई। आधार समान होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है, मतलब x प्लस वाई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सबका आधार 10 है और जब 10 है तो मुझे 2 या 5 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस सबको 10 की पावर में लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3
और यहाँ तक कितना होगा आपके पास 10। इसका मतलब है 10, आप 1 से लेकर 10 तक n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा आपके पास 55। 10 की पावर 55 होने का मतलब ये है कि 10 तो खुद एक जीरो को बताता है, 10 की जितनी पावर होती है उतना ही जीरो होता है। तो इस प्रश्न में अगर मैं आपसे कहूँगा कि जीरो कितना होगा, तो जीरो की जो संख्या आपके पास होगी वो कितनी होगी, 55। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपके पास 13। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 13, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। यहाँ पर भी आप लोग एक काम करेंगे कि इसमें 2 की पावर को एक साथ जोड़िए, 5 की पावर को एक साथ जोड़िए, फिर देखिए किसकी पावर कम आ रही है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 14, ये है आपके पास 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, सबसे अंतिम में लिखा है आपके पास 75। हम जानते हैं कि ये 5 का पहाड़ा ही लिखा है, हर संख्या 5 से कट रही है तो कॉमन लेंगे। 5 ही का ना 5 दूनी 5 तिया 5 चौक और 15 पंजे 75, अर्थात ये कुल 15 संख्या लिखी हैं। इसका मतलब है कि जब मैं 5 कॉमन लूँगा तो 5 कॉमन नहीं आएगा, वही सम संख्याओं की भांति 5 कॉमन नहीं आएगा, 5 की पावर 15 कॉमन आएगा। 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20, सबसे लास्ट में क्या होगा आपके पास 15। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद दोनों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ सकती है। 1 2 3 15 हो गया। अच्छा, 15 के अंदर अगर मैं 15 तक 5 देखूंगा तो 5 के अंदर 5 है, मुझे जमा निकालने में से 5 के अंदर 5 है, 10 के अंदर 5 है और 15 के अंदर 5 है, तो मुझे यहाँ से जो 5 मिलेंगे, मुझे यहाँ से 5 कितनी बार मिलेंगे, 3 बार। तो 15 5 तो ये हो गए और 3 5 ये हो गए। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में जो 5 हो गए वो आपके पास कितने हो गए, 18। अब मैं कैसे कह दूं कि 18 जीरो होंगे, नहीं कह सकता ना, क्या, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंकड़ा तो है नहीं, क्या पता 2 कितने निकलेंगे। तो हम यहाँ पर 2 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 2 की संख्या को ज्ञात करने के लिए 15 को 2 से भाग लगाते हैं, 2 सत्ते 14। 7 को फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 तिया 6। 3 को फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 2 ही कना कितना होगा, 2। अर्थात यहाँ पर जो मेरे पास 5 की संख्या 18 थी, वहीं 2 की संख्या 11 है। जब 2 की संख्या 11 और 5 की संख्या 18 है तो संख्या कम इस बार 2 की है। तो इसका मतलब ये होगा कि जीरो की संख्या हमारे पास 18 नहीं होगी, हमारे पास कितनी होगी, 11। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न नंबर है आपके पास 15। ये वीडियो हमेशा रिकॉर्डेड रहेंगी और आप लोग अगर कोर्स को खरीद सकते हैं तो आप इन वीडियो को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 तरह के बैच शुरू किए हैं। एक पूरा कोर्स 999 रुपये का है, ये कोर्स लगभग 6 महीने चलेगा, और यही कोर्स, यही वीडियो 250 रुपये प्रति माह में भी आप, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट ये भी होगा कि कल अगर सेंटर खुल गए तो फिर हमारे इस बैच का क्या होगा। ये बैच लगातार चलेंगे, ठीक है, ऑफलाइन अलग और ऑनलाइन अलग। वास्तविकता ये भी है कि मैं ऑफलाइन में कम काम करूंगा। सवाल नंबर देखिए 15, ये हमारे पास 10 और प्लस कितना होगा, 100 प्लस कितना होगा, 1000 प्लस होगा 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इसमें जोड़ेंगे तो 110 हो गया, इसमें जोड़ेंगे इसे तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर अगले वाले में जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसमें जोड़ा तो 110, इसमें जोड़ा तो 1110, इसमें जोड़ा तो हमारे पास 11110। इसका मतलब है कि लास्ट में जीरो हमेशा कितना आपको दिख रहा है, 1। इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो जीरो की संख्या 1 होगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली सीरीज में, जो हम लेकर आएंगे वो आपका रहेगा शेषफल प्रमेय।
मतलब शेषफल हम निकालेंगे द्विपद प्रमेय की सहायता से। उसमें कई तरह के सवाल होंगे, मैं उस सीट में लगभग 35 या 40 के आसपास क्वेश्चन आपको दूंगा। थैंक यू।